गीता अध्ययन के किड्स स्पेशल सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के साथ भगवत गीता के 10वें अध्याय को जान रहे हैं, उसका उच्चारण करना सीख रहे हैं। आज बारी है 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 4 की। अक्षिका से अनुरोध कि वो कक्षा की शुरुआत करें। जी मैम, पहले तो हरे कृष्णा सभी को। मैं क्लास की शुरुआत करती हूँ। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। जी, श्लोक नंबर 4 है हमारा। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोहः, बुद्धिर्ज्ञान सम्मोहः, क्षमा सत्यम दमः शमः, क्षमा सत्यम दमः शमः। पहले है क्षमा और बाद में है शमः। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोहः, क्षमा सत्यम दमः शमः। सुखम दुःखम भवो भावो, सुखम दुःखम भवो भावो, भयं चाभयमेव च, भयं चाभयमेव च। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोहः, क्षमा सत्यम दमः शमः। सुखम दुःखम भवो भावो, भयं चाभयमेव च, भयं चाभयमेव च। एक बार अक्षिका पढ़ दे। जी मैम, मैं पढ़ती हूँ। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोहः, क्षमा सत्यम दमः शमः। सुखम दुःखम भवो भावो, भयं चाभयमेव च। वेरी गुड। हाँ जी, एक बार अक्षिका विनायक को बुलवाओ अपने साथ बेटा। यस मैम, मैं बुलवाती हूँ। विनायक बोलो। बुद्धिर, विनायक और विनायक के या विनायक के बाद दिया अनम्यूट करवा लें अपना। हाँ जी, हाँ जी, मैं पढ़वाती हूँ। बोलो विनायक। बुद्धिर, बुद्धिर ज्ञानम, ज्ञानम असम्मोहः, असम्मोह असम्मोहः। एक ह के बाद विसर्ग है तो डबल बोलेंगे। असम्मोहः। असम्मोह क्षमा सत्यम, क्षमा सत्यम दमः इसे शमः। हाँ, इसे क्षमा नहीं बोलना। जो पहले विनायक जो पहले आया है उसे क्षमा, वहां श नहीं है, वहां क्ष है, तो आप बोलोगे क्षमा। और बाद में लास्ट में जो है वो है शमः। क्षमा सत्यम दमः शमः। क्षमा सत्यम दमः शमः। सुखम दुःखम दुःखम भवो भावो, भवो भावो, भयं भयं चाभयमेव च। चाभयमेव च। अब विनायक आप एक बार बिना हेल्प के बोलो, आपके पास बुक है? मैम यस। हाँ, बोलो एक बार बेटा। बुद्धः ज्ञानं सम्मोहः, क्षमा सत्यम दमः शमः। सुखम दुःखम भवो भावो, भयं चाभयमेव च। वेल डन, वेरी गुड विनायक। अब एक बार दिया को बुलवाओ अक्षिका। यस मैम, मैं बुलवाती हूँ। बोलो
दिया बुद्धिर्ज्ञानम, बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहः, सम्मोहः क्षमा सत्यम, क्षमा सत्यम दमः शमः, दमः शमः सुखम दुखम, सुखम दुःखम भवो भावो, बहु भावो भयं चाभयमेव च। भयं च भयमेव च। बहुत बढ़िया। अब एक बार इसका अर्थ पढ़ ले, उसके बाद सिमर को भी बुलवाएंगे। हाँ जी, इसमें आपको लिखा है बुद्धि ही, बुद्धिर ज्ञानम। आपने अब अलग अलग संधि करके भी इसको देखना है ना, तो ऊपर हमारे पास जो बुद्धिर ज्ञान सम्मोह है, जब बुद्धि ही और ज्ञान दोनों को कंबाइन कर दिया, संधि कर दिया, तो विसर्गे हट गया। विसर्गे मतलब जो किसी अक्षर के आगे दो बिंदी लगाते हैं, विसर्गे हट गया और ज्ञा के ऊपर र लग गया। रेफ और पदेन, आपको हिंदी में आएगा रेफ और पदेन, है ना। तो रेफ मीन्स जो ऊपर र लगता है, पदेन मतलब जो नीचे र लगता है। तो बुद्धिर ज्ञान सम्मोह, बुद्धि ही ज्ञान सम्मोह, बुद्धि ही ज्ञानम मीन्स ज्ञान, और असम्मोह का मतलब है संशय से रहित, डाउट सारे दूर हो जाए जिसके। क्षमा सत्यम दमः शमः। हाँ जी बेटा, बुद्धि ज्ञान सम्मोह, बुद्धि ज्ञान और संशय से रहित, क्षमा सत्यम सत्यता, दमः, दमः दम का मतलब हमने पढ़ा था 16वें अध्याय में भी, दमन करना मतलब अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना। शमः मन का निग्रह, सुखम सुख, दुखम दुख, भवो भावो, ये भवः और अभावः दो शब्द हैं, भवः और अभावः दो शब्द हैं आपके। भवः का अर्थ है जन्म और अभावः का मतलब यहाँ पर है मृत्यु। भवः मीन्स जन्म और अभावः का अर्थ है मृत्यु। भयम डर, च अपि, च का मतलब है भी, अभयम चा भयमेव, चा मतलब च और अभयम और एव, तीन शब्दों से मिलके बन गया ना ये, च अभयम और एव, ठीक है। तो आपका च का अर्थ, च का मतलब जैसे आप हिंदी में लगाते ना राम और श्याम, मैंने आपको बोला था संस्कृत के अंदर जब आपने और लगाना है तो हम बोल देते हैं रामः श्यामः, च बाद में आ जाता है। जब हमने और लगाना है तो वो दोनों अक्षर, दो अक्षरों को ज्वाइन करने के लिए उनके बीच में लगता है। लेकिन संस्कृत में अगर और लगाना है तो जो दो अक्षर के बीच में और लगाना चाहते हो वो दोनों अक्षर बोल के उसके बाद में आप च बोलोगे तो उसका अर्थ और हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला आपका च भी, अभयम निर्भीकता, डर खत्म हो जाना, एव भी, और फिर दोबारा से च का मतलब है तथा। तो इसका अर्थ हुआ बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन का निग्रह, मन अपने कंट्रोल में होना, सुख तथा दुख, जन्म और मृत्यु, भय और अभय, ये सब चीजें आपको इकट्ठा लेके चलेंगी चौथे और पांचवें श्लोक में। तो अभी इस श्लोक के अंदर आपको इतना ही जानने को मिलेगा कि बुद्धि ज्ञान संशय मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन का निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म तथा मृत्यु,
इनके बारे में ये कौन कौन से जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो कौन कौन से गुण हैं ये इस श्लोक में और इससे नेक्स्ट श्लोक में उनके बारे में बताया गया है, गुणों के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इन दीज 2 वर्सेस। कौन से 2 वर्सेस? वर्सेस मतलब श्लोक चौथा और पांचवा। लॉर्ड कृष्णा कंटिन्यूज टू कंफर्म हिज सुप्रीम लॉर्डशिप एंड एब्सोल्यूट डोमिनियन ओवर ऑल द एग्जिस्ट्स इन क्रिएशन। जैसे हर जगह परमात्मा कह रहे हैं ना, सबको पक्का करवा रहे हैं कि हर चीज के अंदर परमात्मा का वास है, चाहे कोई गुण है चाहे दोष है, हर चीज के अंदर परमात्मा बसते हैं। तो वही इन 2 श्लोकों में बताना चाह रहे हैं परमात्मा के हर परमात्मा की जितनी भी बनाई हुई चीजें हैं, जितनी भी चीजें हमें दिखती हैं, सत्य हैं चाहे असत हैं, उन सब के मूल में परमात्मा ही है, परमात्मा ही उन सबके रचयिता है। Here he mentions 20 emotions that manifest in variety of degrees. 20 तरह के इमोशंस। अब उसमें उन्होंने गुण बताए थे ना, 16वें चैप्टर में आपने सबसे पहले पढ़ा था, उसी से मिलते जुलते आपके ये श्लोक है। इन 2 श्लोकों में भी यही बताया है कि चाहे हमारी बुद्धि है, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो भी परमात्मा से है। जन्म is the ability to discriminate spiritual from ज्ञानम, सॉरी नॉट जन्म, ज्ञानम। ज्ञान मतलब जो आपके अंदर बुद्धि आ जाती है कि क्या ठीक है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, वो सब भी परमात्मा से ही हमें परमात्मा से ही वो चीज प्राप्त होती है। असम्मोह मतलब कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, फिर हम भटकते नहीं, फिर हमें कोई डिसीजन लेने में लोगों के पास भागना नहीं पड़ता कि आप बताओ क्या करें। हम सोचते हैं बैठ के आराम से शांति से, तो अपने अंदर से ही परमात्मा उत्तर देते हैं कि आपके लिए क्या रास्ता ठीक है। क्षमा इज द एबिलिटी टू फॉरगिव दोज हु हैव हार्म्ड अस। अगर किसी ने हमारा नुकसान भी किया है, उनको माफ करने का जो भाव हमारे अंदर आता है वो क्षमा कहलाता है। सत्यम इज द veracity to declare the truth for the benefit of all. सत्यम का मतलब कि सच बोलना, कि जिसमें सबका भला है ऐसी बात कहना, वो सत्य कहलाता है। दम means restraining the senses from the sense objects, कि अपने दमह मतलब अपनी इंद्रियों का निग्रह करना। शमः is restraint and control of माइंड। अब देखो पहले क्षमा आया था, उसका मतलब था कि दूसरों को क्षमा करना, और जो शलगम वाला श है उसके आगे जब म लग गया तो वो बना शमः। शमः का मतलब है कि अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखना। मीन्स क्या, हमारे मन में तो कुछ भी आ जाता है, लेकिन अगर दिमाग भी उसके पीछे चलने लग जाता है तो फिर तो हम कोई भी गलत काम कर लेंगे। हमारे मन में कोई चीज आती है लेकिन हमारा दिमाग हमें बोलता है ना कि ये सही है कि यह गलत है, तो वो अपना अगर दिमाग आपका कंट्रोल में है तभी आपको वो सही रास्ते पर ले जा सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को, और इसके अलावा कौन कौन सी और चीजें हैं? सुखम इज द इमोशन ऑफ जॉय एंड डिलाइट। हमारे अंदर जो खुशी का भाव है। दुखम मीन्स जब हमारे अंदर किसी बात को लेकर दुख का भाव आता है। तो ये सब जो भाव, जितने भी भाव आते हैं, भाव अभाव मीन्स एक्सपीरियंस ऑफ डेथ, भया और अभय। भया और अभय हमने अभी पढ़ा ना, जन्म और मृत्यु। भय मीन्स इज द फियर ऑफ ऑनकमिंग डिफिकल्टीज, कि हमारे अंदर कुछ गलत हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसे भाव हैं। अभया इज द फ्रीडम फ्रॉम फियर, कि हमें उन जो फियर्स हैं, डर का भाव आया लेकिन परमात्मा ने अगले ही क्षण उस भाव को खत्म कर दिया, या हमें ऐसा कोई मैसेज मिला जिससे कि हम उससे बाहर आ गए। तो ये सारे के सारे जितने भी भाव इस श्लोक में और अगले श्लोक में बताए जाएंगे, वो सब भाव देखो हमारे मन में ही कोई बात आती है ना एकदम से, आपके मन में भाव आया कि मुझे इस क्लास को अटेंड करना है, कोई जबरदस्ती तो नहीं आपसे अटेंड करवा सकता ना।
आपके मन में आ जाए एकदम से थॉट कि मुझे ये चीज बन के दिखाना है, मुझे ऐसा करके दिखाना है, तो फिर उस चीज को होने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो आपने इस श्लोक को, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि सारे भाव परमात्मा की कृपा से ही आते हैं। देखो ये श्लोक हमारा जो हम जिससे शुरुआत करते हैं, मूकम करोति वाचलम, उससे भी कितना मिलता है ना, कि परमात्मा की कृपा अगर हो जाए तो मूकम जो बहरे हैं वो वक्ता, कुशल वक्ता बन जाते हैं, और जो लंगड़े हैं वो पहाड़ों को चढ़ने में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसका मतलब परमात्मा किसी के अंदर भी कोई भाव लेकर आ सकते हैं। तो आपने अपने भावों के ऊपर हमने काम करना है। अपने मन को हमेशा, अगर हम छोटी छोटी चीजों पे डिस्टर्ब होते जाएंगे, आज इसने कुछ कह दिया, कल उसने कुछ कह दिया, है ना, क्लास में हमें डांट पड़ गई, और कई बार तो होता है अच्छे के लिए डांट पड़ रही है तो भी हम उदास होकर बैठ जाते हैं, हमें नहीं करना, हमें डांटा है, चाहे उससे हमारा नुकसान ही हो जाए, लेकिन हमें ये बुरा लग जाता है कि हमें डांटा है इसलिए हमें ये काम नहीं करना। हम ये नहीं सोचते कि उससे किसने क्या, उसके पीछे भाव क्या है डांटने का, है ना। तो छोटी छोटी चीजों में अगर हम उलझ के रह जाएंगे तो हम अपने एम से भटक जाएंगे, हमारा जो असली लक्ष्य है, और बार बार डिस्टर्ब होके हमारे अंदर वो, फिर जैसे कहते हैं ना मोबाइल जब चार्ज होता है तभी वो ठीक काम करता है, ऐसे ही हमारा मन अगर चार्ज रहेगा, अगर हम अपने मन की जो एनर्जी है उसको छोटी छोटी चीजों के अंदर वेस्ट नहीं करेंगे, तभी हमें वो रियलाइजेशन जो होती है, या परमात्मा जो हमें मैसेज देना चाहते हैं, वो चीजें हमें, तभी उन चीजों का पता चल सकता है। तो आपने इस श्लोक को बहुत अच्छे से याद करना है। आज के लिए हम इस कक्षा को यहीं पर विराम देंगे, और अक्षिका से अनुरोध कि वो क्लास का समापन करें, और कल हम बाकी बच्चे जो रह गए हैं उनसे भी सुनेंगे। जी मैम, मैं क्लास का समापन करती हूँ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अरविंदा गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।